आखिर ये लॉकडाउन एक्सटेंशन कब तक चलेगा, ये सवाल सबके ही जहन में है। हर हफ्ते आप देखते हैं कि एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है लॉकडाउन को। तो इस सवाल का जवाब जो है ड्यूकॉम साहब से हमने जाना। सुबह 93.5 एफएम पर आप शो सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1। मैं हूं समीन। और क्या लगता है कि कब तक लॉकडाउन एक्सटेंशन होता रहेगा और कब तक सिचुएशन कंट्रोल में होगी? कब तक? जो टेक्निकल पर्सन्स है जो इसमें अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा रखते हैं, उनका कहना है कि तकरीबन जो है 10 से 15 दिन लगेंगे हमें डिक्लाइन की तरफ जाने में। जैसे दूसरे स्टेट्स में वो है वो सिचुएशन आने में। अभी थोड़ा सा सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन हमने इसमें कॉम्प्लेसेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जब सिचुएशन इम्प्रूव होने लगती है तो थोड़ा सा हमें केयरलेसनेस आता है। वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। जो कोविड के जो कलेक्टिव मेजर्स है और जो इंडिविजुअल मेजर्स है वो हर किसी ने बरकरार रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो कोविड की केसेस है और डेथ का रेशो जो है वो हम कम से कम मिनिमाइज रखने में उसके कारगर हो सके। इस कोविड लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का बिजनेस सफ़र किया है। वैसे ये सफरिंग जो है पिछले कई सालों से चल रही है। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन वगैरह मिलेगा, खासकर जो लेबर क्लास है और जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो हैंड टू माउथ कमाते थे, क्या उनके लिए कोई कंपनसेशन है? उसके बारे में ड्यूकॉम साहब का ये कहना है। बेसिकली डेफिनेटली जो मेजर्स है कंटेनमेंट के, उससे चलते सभी की इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हुई है। चाहे ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, होटेलियर है, ट्रांसपोर्टर्स है, या गरीब जो डे टू डे जिसकी अर्निंग्स पर उसका गुजारा होता था वो है। उसमें जो मैक्सिमम जो सफरर है वो है कि लेबर तबका, और जो है जिसके घर में कोई कमाने वाला कोविड से गुजर गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने अपनी एक पैकेज लाया है। एक थोड़ा सा रिलीफ, कुछ भले ही पूरी तरीके से हम तो कंपेंसेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन जितने हो सकते उतने उनको मदद कर सके। उसमें दो कंपोनेंट है। एक तो जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स है, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है ऑलरेडी, जो उनका बोर्ड है उसकी तरफ, उनको 2 महीने के लिए जो है 1-1 हज़ार का जो है उनको उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करने वाला है, वो शुरुआत हो गई, ताकि जो लेबर तबका है उनको ज़्यादा परेशानी ना हो सके, कुछ एक उनको राहत मिल सके। दूसरा है कि जहाँ जिसके फैमिली में कोई ब्रेड अर्नर की डेथ हुई है कोविड के चलते, तो उसके बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया जाए। इवन वो फैमिली एलिजिबल नहीं है तो भी, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है लेकिन तो भी जो है कोविड के चलते ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई, तो बच्चों को स्कॉलरशिप, और माता पिता अगर है तो उनको ओल्ड एज पेंशन्स, भले ही वो उसमें एलिजिबल है या नहीं है, उसका स्टेटस देखे बगैर उनको दिया जा रहा है। तीसरा, अगर कोई फैमिली में दूसरा मेंबर है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ करना चाहता है, छोटा बड़ा अपना कारोबार खड़ा करना चाहता है, तो उसको जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन स्पेशल तौर पर दिया जाने वाला है। कंपनसेशन के साथ साथ स्पेशल लोन्स भी अवेलेबल है उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस काफ़ी सफ़र हुआ है। एक चीज़ जो हम सब जिसको लेकर कंफ्यूज है, और वो है एसेंशियल सर्विस। आखिर एसेंशियल सर्विस क्या है, और जो एसेंशियल सर्विस नहीं है उन्हें भी क्यों मजबूर किया जाता है ऑफिस आने पर? और इसी वजह से जो है सुबह सवेरे आप देखेंगे पीक आवर्स में ट्रैफिक मेस लगा रहता है। तो क्यों नहीं कोई ऐसा ऑर्डर आता है जहाँ पर क्लियर किया जाए कि हाँ ये चीज़ें एसेंशियल है, और जो नॉन एसेंशियल है उनके ऑफिस जो है वो बंद रहेंगे, जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉस लोग हैं जो मजबूर कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को आने के लिए, और सुबह जब निकलते हैं वो एम्प्लॉय ऑफिस की तरफ तो इतना रश हो जाता है, और साथ में फिर ट्रैफिक मेस भी हो जाता है। और फिर जो एसेंशियल वाले होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस भी होती है, क्योंकि पुलिस वाले एकदम से पूरा रोड बंद कर देते हैं। इस बारे में मैंने उनसे बात की, और ख़ासकर जो एसेंशियल सर्विसेज जैसे दूध वाले हैं, वो सुबह आते हैं लेकिन कभी कभी उनको भी नहीं छोड़ते पुलिस वाले। तो उस बारे में मैंने बात की ड्यूकॉम साहब से, और उनका ये कहना है। बेसिकली एसेंशियल्स में 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो एसेंशियल्स वो जो किचन्स में यूज होते हैं जी, जिसको हम ईटेबल्स प्रोवाइडर्स कह सकते हैं। सब्जी वाला है, मिल्क वाला है, किचन के जो सामान है, ग्रोसरी वाले हैं, जिसको हम ज़्यादा देर तक टाल नहीं सकते हैं।
और दूसरे आते हैं बाकी सब सर्विसेज, जिसमें मान लीजिए टेलीकॉम सर्विसेज आ गई, पावर आ गई, दूसरी सब आ गई, ठीक है, जो कि नॉर्मली रूटीन तरीके से चलती है, उसका उतना एम्प्लॉयज़ रहने की ज़रूरत नहीं, इंक्लूडिंग बैंक्स भी आ गए। जब मान लीजिए लोग ही घरों में बंद है तो बैंक सब 100% तादाद में चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एसेंशियल्स में जो किचन्स की ज़रूरत जो करते हैं, फुलफिल करते हैं, उनको ईटेबल्स के तौर पर जो है हम सेपरेटली फ्लैग कर दिया है। पुलिस को भी कन्वे कर दिया है कि जो कोविड ट्रीटमेंट रिलेटेड जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, ऑक्सीजन के सप्लायर्स है, और जो ईटेबल्स रिलेटेड जो सप्लाईज जो है उसको बदस्तूर जारी रखे। कहीं कहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग फोर्सेस हमने लगाए हैं, कहीं लोकल पुलिस भी है, कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, उनको समझने में कम्युनिकेशन गैप कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन अभी जो है उतना डिफ़िकल्टीज़ नहीं आ रही सामने। कहीं अगर आ रही है तो मैं डेफिनेटली उसमें जो है लोग मैसेज पास ऑन कर दूंगा, ताकि इसकी डिफ़िकल्टीज़ ना। और जो दूसरे जो एसेंशियल्स है उनको मैं आपके ज़रिए से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी सर्विसेज अगर जारी है तो खामखा में घर से बाहर मत निकल लीजिए। अगर कहीं ब्रेकडाउन हो गया, उसको रिस्टोर करना है, तभी आप बाहर निकल लीजिए। आई होप जो ये ड्यूकॉम साहब का मैसेज था ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक पहुंचा होगा, कंसर्न लोगों तक पहुंचा होगा कि एसेंशियल सर्विसेज में क्या है और क्या नहीं है। बेचारा सुबह दूध वाला आता है तो वो एसेंशियल सर्विस है, जब तक दूध नहीं कराएगा तो लोग जिएंगे कैसे, खाना पीना भी तो ज़रूरी है। सुपर 93.5 रेड FM बजाते रहो।